कभी नोटिस किया है कि कुछ पेरेंट्स हर चीज को गिल्ट ट्रिप में बदल देते हैं? तुम अपनी प्लान्स शेयर करो और तुरंत जवाब आता है, मेरे इतने सालों की मेहनत का यही फल दोगे? या फिर तुम कुछ अच्छा करो लेकिन उनकी नजरों में वो भी गलत ही लगे। अगर ये सब सुनकर तुम्हें लगता है कि ये बहुत फैमिलियर लग रहा है तो तुम अकेले नहीं हो। और हाँ, ये तुम्हारी कल्पना नहीं है। इसे कहते हैं टॉक्सिक पेरेंटिंग। ज्यादातर लोग इसे समझ भी नहीं पाते क्योंकि बचपन से ये चीजें नॉर्मलाइज कर दी जाती हैं। लेकिन एक बार जब तुमने इसके पैटर्न पहचान लिए, फिर इन्हें अनदेखा करना नामुमकिन है। अगर कभी तुम्हें लगा है कि तुम थक गए हो, मैनिपुलेट हो रहे हो, या फिर तुम्हारा पूरा अस्तित्व सिर्फ पेरेंट्स को खुश करने के लिए है, तो ये वीडियो तुम्हें वही मनोविज्ञान समझाएगा जो इसके पीछे छुपा है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, इसे डील करने के रियल तरीके। वीडियो के अंत तक रुको, क्योंकि शायद पहली बार तुम्हें कोई तुम्हारी सिचुएशन को साफ शब्दों में समझाएगा और तुम्हें इसे हैंडल करने के हथियार देगा। सबसे पहले सीधी बात, आखिर टॉक्सिक पेरेंट होता कौन है? क्योंकि हर सख्त या डिमांडिंग पेरेंट्स टॉक्सिक नहीं होते। फर्क ये है कि टॉक्सिक पेरेंट्स का मकसद कंट्रोल करना होता है, गाइड करना नहीं। सोचो, एक सख्त पेरेंट कहेगा पढ़ाई करो ताकि तुम्हारा फ्यूचर बन सके, ये डिसिप्लिन है। लेकिन टॉक्सिक पेरेंट बोलेगा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुमने मेरी जिंदगी की सारी कुर्बानियां बर्बाद कर दी। ये है इमोशनल ब्लैकमेल। ऐसे पेरेंट्स अक्सर मैनिपुलेशन, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, गैसलाइटिंग या फिर गिल्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि तुम उन पर डिपेंड रहो। साइकोलॉजी में इसे कई बार नार्सिसिस्टिक या इमोशनली इमेच्योर पेरेंटिंग कहा जाता है। और आसान टेस्ट ये है, अगर तुम हमेशा अपने घर में एगशेल्स पर चलने जैसा महसूस करते हो, मतलब हर बात सोच समझकर बोलनी पड़ती है ताकि झगड़ा ना हो, तो समझ लो ये नॉर्मल पेरेंटिंग नहीं है, ये टॉक्सिक डायनामिक है। यहां मकसद ये नहीं है कि हर बार डांटने वाले पेरेंट्स को टॉक्सिक कह दिया जाए। मकसद है उन खास बिहेवियर्स को पहचानना, जैसे ये गिल्ट ट्रिप है, ये मैनिपुलेशन है। क्योंकि जैसे ही तुम इन्हें नाम देना शुरू कर दोगे, वहीं से तुम्हारे पास थोड़ा पावर वापस आ जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा लोगों को फंसाती है, यानी ये इमोशनल ट्रैप जिसमें हम बचपन से ही फंस जाते हैं। तुम महसूस करते हो कि तुम्हें हमेशा अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए जिम्मेदार होना पड़ता है। उनके मूड, उनके गुस्से, उनकी शिकायतें सब तुम्हारे ऊपर लगती हैं। और ये सिर्फ फीलिंग्स की बात नहीं है, इसके पीछे साइकोलॉजी भी है। इसे कहते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग या इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। सिंपल शब्दों में समझो, टॉक्सिक पेरेंट्स कभी प्यार दिखाते हैं, कभी क्रिटिसाइज, कभी तारीफ करते हैं, कभी गिल्ट ट्रिप देते हैं। यही साइकिल दिमाग में एक तरह की कंडीशनड रिस्पॉन्स बना देती है, जैसे कोई कैश मशीन जिसे चलाने पर कभी नोट निकलते हैं, कभी नहीं। हर बार जब तुम सही रिस्पॉन्स की उम्मीद करते हो तो तुम्हारा दिमाग चेक करता रहता है, शायद अब कुछ अच्छा मिलेगा। इसी वजह से तुम बार बार उनकी अप्रूवल के पीछे भागते हो। और समझो, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ उनके बनाए हुए पैटर्न का असर है। एक छोटा सा उदाहरण, मान लो तुमने अपना प्रोजेक्ट दिखाया और पेरेंट्स ने कहा ये तो कुछ खास नहीं है। अगले हफ्ते उन्होंने कहा अच्छा किया, मुझे गर्व है। अब तुम्हारा दिमाग इन दोनों रिस्पॉन्सेस के बीच हिचकिचा रहा है। यही तुम्हें उनके नियंत्रण में रखता है। इसलिए समझना जरूरी है कि ये सिर्फ तुम्हारे फीलिंग्स का खेल नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे टॉक्सिक पेरेंट्स अनजाने में या जानबूझकर इस्तेमाल करते हैं। जब तुम इसे पहचान लोगे तो पहली बार तुम्हारे पास इमोशनली डिटैच करने का रास्ता खुलता है। सबसे पहला और सबसे पावरफुल स्टेप है बाउंड्रीज सेट करना। ये कोई ड्रामेटिक चीज नहीं है, बस ये तय करना कि तुम क्या सहोगे और क्या नहीं। जैसे अगर पेरेंट्स घंटों तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं तो तुम कह सकते हो हम 15 मिनट बात कर सकते हैं, उसके बाद मुझे अपनी चीजें करनी है। देखो, ये एक सिंपल लाइन है, लेकिन लगातार इस्तेमाल करने पर यह बहुत असर डालती है। बाउंड्री सेट करने का मतलब ये नहीं कि तुम बुरे बनो, बल्कि कि तुम अपनी लाइफ में कंट्रोल वापस ले रहे हो। इसके साथ ही अपनी बाउंड्रीज को स्पष्ट और कंसिस्टेंट रखना जरूरी है, वरना टॉक्सिक बिहेवियर फिर से एंट्री ले लेगा। दूसरी स्ट्रैटेजी है इमोशनल डिटैचमेंट। इसका मतलब है कि जब भी तुम्हें प्रोवोक किया जाए तुम रिएक्ट नहीं करोगे। एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे कहते हैं ग्रे रॉक मेथड। तुम बस अपना जवाब डल और अनइमोशनल रखो। टॉक्सिक पेरेंट्स तुम्हारे इमोशंस से फीड लेते हैं। अगर पेरेंट बोले तुम हमेशा फेल हो जाओगे, तो तुम बस कहो ठीक है, कोई बहस नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस शांत। ऐसा करने से धीरे धीरे वे तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारे रिएक्शन से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ये कठिन लगता है शुरू में, लेकिन जब समझ आ जाता है कि ये तुम्हारे इमोशनल स्पेस को प्रोटेक्ट करता है, तो इसे अपनाना आसान हो जाता है। तीसरी स्ट्रैटेजी, कांटेक्ट लिमिट करना, या अगर जरूरत हो तो नो कांटेक्ट। सबसे पहले समझो लो कांटेक्ट मतलब फ्रीक्वेंसी कम करना, कम कॉल, कम मुलाकात। नो कांटेक्ट मतलब पूरी तरह दूरी।
ये ड्रास्टिक लग सकता है, लेकिन एक्सट्रीम टॉक्सिक सिचुएशंस में ये जीवन रक्षा के बराबर है। अगर हर मीटिंग में सिर्फ गिल्ट और ड्रामा है तो कहो, मैं अभी इस वक्त अपनी चीजों में बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। ध्यान रखना, ये तुम्हारे लिए सेल्फ प्रोटेक्शन है, डिसरिस्पेक्ट नहीं। चौथी और बहुत जरूरी स्ट्रैटेजी है सपोर्ट सिस्टम बनाना। टॉक्सिक पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम आइसोलेटेड रहो, तभी तुम उनके इमोशनल हुक में रहोगे। इसलिए अपने बाहर के दोस्तों, थेरेपी या सपोर्ट ग्रुप्स में इन्वेस्ट करो। लोग जो तुम्हें समझते हैं, तुम्हारा वैल्यू बताते हैं और तुम्हें सच में सपोर्ट करते हैं। जब तुम्हारा पेरेंट कहता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तो बाहर कोई ऐसा दोस्त या मेंटर हो जो कहे तुम में काबिलियत है, मैं देख रहा हूं तुम्हारा मेहनत। ये तुम्हारे दिमाग और इमोशन में बैलेंस बनाता है और तुम्हें टॉक्सिक कंट्रोल से बाहर निकालता है। अगला स्टेप है माइंडसेट को रिफ्रेम करना। ये जरूरी है क्योंकि टॉक्सिक पेरेंट्स हमेशा तुम्हारे आत्मसम्मान पर हमला करते हैं। सबसे पहली चीज, समझो कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें लगातार दोषी महसूस कराने की आदत है, लेकिन याद रखो ये उनकी मनोवैज्ञानिक आदत है, तुम्हारी कमी नहीं। फिर आता है अपनी वैल्यू खुद से बनाना। इसका मतलब है कि तुम उनकी अप्रूवल के पीछे भागना छोड़ दो और खुद को वैलिडेट करना सीखो। अगर पेरेंट कहता है तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तो तुम सोचो शायद वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं असफल हूँ। मैं अपनी मेहनत और फैसलों के साथ खुद का मूल्य तय करता हूँ। एक और तरीका है इनर चाइल्ड हीलिंग। इसका मतलब है अपने छोटे खुद को समझना और प्यार देना, ताकि वो बचपन से लगे डर और दोष बोध से बाहर आ सके। जब तुम माइंडसेट बदलोगे तो हर स्ट्रेटेजी, बाउंड्रीज, डिटैचमेंट, लिमिट, कांटेक्ट का असर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड की रियलिटीज की। कई बार, खासकर हमारी कल्चर में, जैसे इंडियन या एशियन परिवार, घर छोड़ना या कम कांटेक्ट रखना आसान नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि तुम जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करो। तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, तुम्हारा प्राइवेट स्पेस और तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम। अगर तुम अभी अपने पेरेंट्स के घर में रह रहे हो और लगातार क्रिटिसिज्म झेल रहे हो, तो कुछ छोटे छोटे बाउंड्रीज सेट करो। अपना पर्सनल रूम स्पेस मेंटेन करना, कुछ टॉपिक्स ऑफ लिमिट्स रखना, जरूरी समय के बाद बातचीत रोक देना। इससे तुम्हें धीरे धीरे इमोशनल फ्रीडम मिलेगी। याद रखो, फ्रीडम एक दिन में नहीं आती, ये छोटे छोटे कदमों से बनती है जो तुम्हें लंबे समय में टॉक्सिक कंट्रोल से बाहर निकालेंगे। तो याद रखो, डीलिंग विद टॉक्सिक पेरेंट्स मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जो हमने सीखा, बाउंड्रीज सेट करो और कंसिस्टेंट रहो। इमोशनल डिटैचमेंट अपनाओ, ग्रे रॉक मेथड का इस्तेमाल करो, जरूरत पड़े तो कांटेक्ट लिमिट करो या पूरी तरह दूरी रखो। अपने लिए सपोर्ट सिस्टम बनाओ और खुद को वैलिडेट करना सीखो। माइंडसेट बदलो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और रियल वर्ल्ड में छोटे छोटे कदमों से अपनी फ्रीडम बनाओ। ये सारी स्ट्रैटेजीज कंबाइंड करके तुम्हें कंट्रोल, पीस और अपने जीवन की डायरेक्शन खुद लेने का मौका देती है। अगर ये वीडियो तुम्हें क्लियर और प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा है, तो इसे जरूर शेयर करो किसी ऐसे दोस्त या रीडर के साथ जिसे ये जरूरत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। हम हर हफ्ते ऐसे ही डीप साइकोलॉजी और माइंड स्ट्रैटेजीज एक्सप्लोर करते हैं। याद रखो, टॉक्सिक कंट्रोल से बाहर निकलना पहला कदम है खुद की लाइफ वापस पाने का, और अब ये तुम्हारे हाथ में है।